हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स केमिस्ट्री अध्ययन। आज मैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर बेस्ड जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। वो है आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन एंड मोलरिटी इक्वेशन। ये नॉर्मलिटी इक्वेशन मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, ये बच्चों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए देखिए नॉर्मलिटी इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, और फिर मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, इसके रेफरेंस में एक्सप्लेनेशन करने में जा रहा हूँ। तो फर्स्ट एट ऑल हम लोग पहले नॉर्मलिटी के बारे में समझे। नॉर्मलिटी को मैंने डिफ़ाइन किया है। क्या डिफ़ाइन किया है, डेफिनेशन में दिया हूँ प्रीवियस वीडियो में। क्या है इसका? ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, इस तरह से एक डेफिनेशन दिया गया है। तो आइए वहीं से मैं शुरू करता हूँ। नॉर्मलिटी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर लीटर, ये था ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट के लिए है इस तरह से। तो ऑलरेडी अगर हम ग्राम इक्विवेलेंट को ले, W/E को लेकर चले, तो NV हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, लीटर में हो जाएगा। यही तो है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है, तो ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट है। और अब इसको मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या कर देंगे कि 1000 को इसमें लेकर के चलेंगे, यानी NV में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो मिली में चला जाएगा। नहीं लेते हैं, लीटर में लेते हैं, तो फिर वो किस में रहेगा, ग्राम इक्विवेलेंट्स में रहेगा। तो ये रिलेशन पहले भी दिया जा चुका है, और ऐसे भी लिख सकते हैं W/E इक्वल टू NV अगर करते हैं और V को CC में लेते हैं और 1000 करेंगे तब पर भी होगा। बस यही हो जाएगा कि ये मिली ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा, और ये कहलाएगा ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। इस तरह से तो इन दोनों को मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, कई बार ये नाम आ चुका है। अब इसको लेना क्यों पड़ गया? क्योंकि कोई भी अगर एसिड बेस का खास करके जो रिएक्शन होता है और उसका जो है कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन अगर चाहिए, प्रोडक्ट न्यूट्रल फॉर्म हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि रिएक्टेंट में जो है एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट्स बेस के ग्राम इक्विवेलेंट के इक्वल टू होना चाहिए, तभी वो न्यूट्रल बनाएगा। अगर कोई भी ज़्यादा हो गया, कोई कम हो गया, तो जो ज़्यादा रहेगा उसके नेचर का वो सॉल्यूशन हो जाएगा, उसके नेचर का वो प्रोडक्ट हो जाएगा। तो एक एग्जांपल को लेके चलते हैं, एक इक्वेशन को लेके चलते हैं। इक्वेशन क्या लेते हैं, सपोज़ कीजिए A और B दो रिएक्टेंट हैं और इससे एक प्रोडक्ट आपको बनता है, प्रोडक्ट बनता है। सपोज़ कीजिए ये एसिड है और ये सपोज़ कीजिए ये बेस है, और ये जो है रिएक्शन करने के बाद आया तो ये न्यूट्रल है। ये जो है न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल प्रोडक्ट आ रहा है। तो मैंने कहा कि इसका ग्राम इक्विवेलेंट लीजिए, तो इसका ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो डेफिनेटली इसमें जो है आपको W/E इसका भी लेना पड़ेगा, W/E इसका भी लेना पड़ेगा। अब ऐसे कंडीशन में इसको 1 2 ले लें या AB करके लें, 1 1 ले लेते हैं इसके लिए,
और 2 इसके लिए लेके चलते हैं, तो इसका जो है ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ हो गया, इसका ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ हो गया। तो फॉर द कंप्लीट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन के लिए ये ज़रूरी है कि W/E1 की वैल्यू जो है W/E2 के, मतलब W1/E1 इक्वल टू W2/E2 ये होना ज़रूरी है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं W1/W2 इज इक्वल टू E1/E2 हो सकता है, डेफिनेटली ये हो सकता है। तो ये एक रिलेशन जो आया, जो गिवन अमाउंट का जो है रेशियो जो है उसके इक्विवेलेंट के रेशियो के इक्वल टू होता है, तो ये कहलाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस कहलाता है। ये लॉ ऑफ इक्विवेलेंस को ये फॉलो करता है। ऐसे भी आप लेकर चलेंगे तब पर भी ठीक है, वैसे भी लाइएगा तो भी ठीक है। तो आपने देखा कि लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है। अब इसमें जो है इक्विवेलेंट जो है वो क्या होता है, मोलर मास अपॉन उसकी जो है एसिड है तो एसिडिटी हो जाएगा, बेस है तो बेसिसिटी हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में E1 E2 के लिए हम लेकर चलेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर मैं उसके रेफरेंस में लिखता हूँ, यहाँ पर तो स्पेस नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी आप देखें यहाँ देखें, इस तरह से थोड़ा स्पेस है यहाँ पर, मैं इसको लिख देता हूँ। W1/W2 इक्वल टू E1 के लिए लिखेंगे तो ये जो हो जाएगा M1/E1। ये ऑलरेडी मैं पहले ही भी कह चुका हूँ कि ये जो है एसिडिटी या बेसिसिटी को जो लेके चलते हैं वो मैं E से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक नोटेशन दिया हूँ इसमें। तो ये M2/E2 हो जाएगा, M2/E2 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको क्या लिखा जा सकता है बच्चों, M2 मैं लिखता हूँ तो इंटू E2/E1 हो जाएगा। अब W1 में M1 से डिवाइड कर दिया जाए, W2 में M2 से डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या रिज़ल्ट आ जाएगा, गिवन अमाउंट को जो है उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स आ जाता है, नंबर ऑफ मोल्स। तो ऐसी कंडीशन में मैं ये कह सकता हूँ कि W1/M1 W2/M2 इज इक्वल टू N1/N2 हो जाएगा, और इसके बदले में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ E2/E1। तो मैंने एक ये रिलेशन को इस्टेब्लिश किया, ये रिलेशन चाहिए था मुझे, बस यही रिलेशन चाहिए था, ये कि नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो है इसका जो है रेशियो के इक्वल टू हो गया। अगर मान लीजिए कि दोनों का वैल्यू E1 E2 का दोनों का वैल्यू अगर इक्वल हो जाए तब नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाएगा, और नहीं तो फिर ये दोनों अलग अलग हैं, तो फिर ये वैलेंसी के हैं, अलग अलग हैं, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग होगा। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि फॉर द कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द रिएक्शन या कंप्लीट रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेस के इक्वल टू हो। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी और मे नॉट बी। तो इन दोनों रिलेशन को, ये जो मैं ये लिया हूँ ये और ये जो रिलेशन लिया हूँ इसी को आगे मैं लेके चलूँगा। तो आपने देखा बच्चों वो रिलेशन मैं दिया आपको। अब फिर से मैं दोबारा उसी टॉपिक पर आ गया हूँ, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के लिए। इसकी जगह पर मैं बच्चों लिख सकता हूँ N1V1, अगर लीटर में है तो लीटर में ले लेता हूँ, N2V2 लीटर में ले लूँ,
अगर नहीं लेना चाहते हैं तो फिर N1V1 इन CC अगर लेते हैं तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और N2V2 CC में अगर लेते हैं बच्चों N2V2 तो फिर यहाँ पर 1000 से डिवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली फिर वही तो रिज़ल्ट आ गया, N1V1 इन CC, N2V2 इन CC, और N1V1 ये लीटर में, दोनों तो एक ही हो गया। लेकिन अब दोनों का कहने का तरीका बदल गया। क्या है? ये मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड और मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस हो जाएगा। ये तो एक एसिड का है, जैसे आपने पहले देखा कि ये एसिड का है, और ये क्या है बच्चों? बेस का है। और ये जो है ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड, ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस। अगर वॉल्यूम को लीटर में लिए तो उस तरह से ग्राम इक्विवेलेंट्स बोलेंगे, अगर ml में लेते हैं तो इस तरह से इसको लेके चलेंगे। तो यही बच्चों ये रिलेशन जो है एसिड और बेस का, इसी को कहते हैं नॉर्मलिटी इक्वेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो ये हो गया आपका नॉर्मलिटी इक्वेशन, नॉर्मलिटी इक्वेशन। तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में यानी टाइट्रेशन में जो है बहुत ही हेल्पफुल होता है ये इक्वेशन। अगर इसी को मोलर के फॉर्म में लिख दें, जैसे इसी को मैं लिख देता हूँ M1V1 इक्वल टू M2V2, और ये एक एसिड के लिए ले लिया बच्चों, ये बेस के लिए मैंने ले लिया। तो ये जो रिलेशन बन करके आ गया, ये जो रिलेशन बन करके आ गया, बस यहाँ मोलरिटी इक्वेशन कहलाएगा, मोलरिटी इक्वेशन कहलाएगा। तो क्या मोलरिटी को नॉर्मलिटी के फॉर्म में या नॉर्मलिटी को मोलरिटी के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक रिलेशन बताए थे, इसमें N इक्वल टू M इंटू E का एक रिलेशन था। तो जहाँ नॉर्मलिटी है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, M और U को यूज़ कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी जगह पर आप चाहें तो ये नॉर्मलिटी की जगह पर तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर ये यूज़ करते हैं तो किस तरह से यूज़ होगा, इसको मैं अभी आपको दिखला रहा हूँ। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि ये नॉर्मलिटी इक्वेशन हो गया और ये जो हो गया मोलरिटी इक्वेशन हो गया। तो आपने देखा बच्चों कि नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन क्या होता है, किस तरह से है। अब मैंने नॉर्मलिटी को इस फॉर्म में रखा, इस तरह से मैं रख सकता हूँ। ये जो है इसकी वैलेंसी अलग अलग है, इसका जो है एसिडिटी और बेसिसिटी जो है अलग अलग है, इसलिए दोनों को E1 E2 के फॉर्म में मैं रखा हूँ। लेकिन आप ये कंसिडर करें कि इफ़ दोनों का वैल्यू इक्वल हो, E1 इक्वल टू E2 हो, तो ऐसे में बच्चों क्या हो जाएगा? M1V1 इक्वल टू M2V2। तो फिर उसी को फॉलो किया जिस तरह से कि आपका इसको ये फॉलो किया, ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए आया। लेकिन अगर ये डिफरेंट है तो ये जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो आप लोगों ने देखा बच्चों इसमें नॉर्मलिटी इक्वेशन और मोलरिटी इक्वेशन, ये कितना इजी वे में इसको ड्राइव किया गया है, इसमें कितना इजी वे में आपको समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अब इस पर बेस्ड जो मैं अपकमिंग वीडियो में सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स लेकर आऊँगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।